अपना अपना करो। तो पहले तो पुण्य भी नहीं था, अब तो पुण्य भी बनेगा तो गंदगी तो जमा होगी, बोझा तो जमा होगा ही, इकट्ठा होगा ही, तो उसका भी तो आपको फल भोगना। और मतलब है काले का और सफेद का, दोनों का भोग। बैराट को पूरा पूरा ये रचना स्वर्ग वैकुंठ की, ये मृतलों की, 4 खानों की, 84 लाख योनियों की, नरकों की पूरी रचना है, और जीवों को अधिकार देकर के घेर लिया। अब बगैर महात्माओं के कोई जीव जा नहीं सकते। बोलो। जाल बिछाया जग में भारी की पूजा। सबसे बड़ी बात तो बच्चों ये है कि ऐसा जाल उन्होंने छाया देकर के बिछा दिया कि मतलब है सब तो लग गए बाहर इंद्रियों के, इसमें जाल में फंस गए इन भोगों में। और जब उन्होंने जो बनाया उन्होंने दर्शन नहीं किया तो आपको दर्शन कैसे हो जाएगा? वो तो वही दर्शन से वंचित रह गए। तो जाल बिछा दिया और फिर मतलब यह है कि कर्म यानी करा करके गंदगी को ला दिया और आपकी आंख और कान नाक बंद हो गए। बस आपका बल्ब जल रहा था जो जीवात्मा रूपी वो पावर हाउस से प्लग निकल के वह बुझ गया। अब जब से पड़े हुए रो रहे चिल्ला रहे, तो आपका घर तो यहाँ है नहीं, घर तो उनका भी नहीं है। किस भगवान ने अर्जुन से कहा कि देख अर्जुन, ये तेरे सामने ये चीटा ये जो चल रहा ये कई बार ब्रह्मा हो चुका और इसको देखो चीटे की गति प्राप्त है। उन्होंने इशारा करके चीटे की तरफ बताया कि ये चीटा कई बार ब्रह्मा हो चुका और देखो अभी ये गति उसको मिली, चीटा ये उसको 84 की गति मिली। तो भी तो स्थान मतलब ये है कि टिकाऊ नहीं है, पुण्य छिड़े, यानी पुण्य जब आप करोगे और वहां पहुंच भी गए स्वर्ग वैकुंठ तो पुण्य छिड़े मित्रोगे, फिर आ जाओ और मेरा राजाओं के घर में जल लो, सेठ साहूकार हो गया और उसके बाद मनमानी पाप करो, फिर चलो नीचे, फिर खानों में चले जाओ। तो ये क्या हुआ, फायदा क्या मिला? ऐसी थोड़े दिन की बुल्ले की जिंदगी में फिर सदा के लिए आप चले गए तो लाभ क्या हुआ? तो कहते हैं जाल बिछा दिया। वैसे आपको सब अधिकार दे रखा उन्होंने, तो उससे नहीं, लेकिन आपको स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो ये मामूली चीज है, फिर आप अपने ही वासना में फंस गए, उनका दोष नहीं है। उन्होंने तो मतलब है कि ये अधिकार दिया और ये जाल बिछा दिया। अब इसमें आप आनंद ढूंढ रहे हो तो आनंद कहीं मिलता नहीं, जब नहीं मिलेगा तो फंस गया आप भोगों, इंद्रिया भोगों में फंस गई, इंद्रियों के दरवाजों पर मन बैठ करके गुलाम हो गया। अब ये इंद्रियां छोड़ती नहीं भोगों को और मन इंद्रियों के दरवाजों को नहीं छोड़ता, गुलामी करता। तो जीवात्मा बेचारी क्या करे, इसकी शक्ति को घसीट लिया और उसका दुरुपयोग ये कर रहे, अगर वो निकल जाए तो फिर तो ये कुछ नहीं है, बेचारे तरफ से बैठ के घेरे हुए। बोलो। हंसे जाल में फंसे कर्म में धोखा खाया, अरे भाई कहते हैं कि बचे जाल में फंसे कर्म। अब तुमको ये तो नहीं कहा कि तुम बुरे काम करो, अच्छे करो, तो अच्छे करोगे आपको अच्छे घर में आपको जन्म मिलेगा, धनी मानी राजा का। फिर क्यों बुरा करते हो आप? वो त्याग करो। तो जब त्याग करोगे तो ये नहीं तो फिर ऊपर चले जाओगे, और भी त्याग कर दो ऊपर से, हमको ये नहीं चाहिए, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर को भी छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए, तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और ब्रह्म को भी नहीं चाहते हो तो ऊपर जाओगे तो फिर पार चाहिए। ऐसे तब आप अपने घर में पहुंचोगे और कहीं ना कहीं फंस गए तो यही फंसे हुए आप कहीं नहीं, न स्वर्ग जा सकते हो, न वैकुंठ जा सकते हो, न ब्रह्मा से, न विष्णु से, न शिव से मिल सकते हो। तो बताओ जब यही फंस गए ऊपर कौन जाएगा? तो कहते हैं कि वही फंसे जाल में और पचे कर्म में, धोखा खाया पड़े भरम में। अभी भरम नहीं है तो क्या? भरम से तो संदेश तो घर में झगड़ा, बच्चों में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, इसमें झगड़ा, धर्म में झगड़ा, कर्म में झगड़ा, इसमें उसमें सब चीज में झगड़ा। अब भरम में फंस गए। अब इससे फुर्सत मिले, इससे छुटकारा हो तब तो कुछ सोचो, बुद्धि तो भरम हो गई, भ्रमित हो गई। बोलो। अब जो इनको कोई समझावे सत्य पुरुष का वे। कहते हैं कि अब इनको अगर कोई समझाए कि चलो भाई तुमको ईश्वर के पास ले चले, चलो तुमको ब्रह्म के पास ले चले, चलो तुमको स्वर्ग में ले जाओ, तो झगड़ा करते। कहते हम नहीं जाना चाहते स्वर्ग, हम ये भोग नहीं छोड़ना चाहते, झगड़ा करते। अरे कल्याण तो तेरे लिए कह रहे, तू अपना कल्याण कर, जीवात्मा को बचा। गड्ढे से कहते हमको नहीं चाहिए स्वर्ग, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको तो
जब मनुष्य शरीर छूट जाएगा तो ये तुम्हारी चीजें हैं, तो फंसे पड़ेंगे, मानते नहीं। बोलो। इनके मार्ग तू बति जाय, तू संतन की सब। बहुत प्यार से समाचार भाई, काम में मत बढ़ते, लोभ में मत मोह में मत बढ़, मतलब अहंकार मत कर, तो मतलब धोखा मत दे, झूठ मत बोल, बेईमानी मत कर, चोरी मत कर, अरे इनके मार्ग मत जा, तू संतन की शरण, वहां चला जा, वहां जाकर के तो वहां सत्संग भी सुनेगा, रास्ता भी मिल जाएगा, दया भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, तो ये काम क्रोध लोभ मोह को नहीं छोड़ता और रो रहा चिल्ला। अब यही तो है, यही तो ठग है और क्या। काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने लूट लिया, अब चौड़े मैदान में लूट गए, ये ठग है। इनसे तेरा उबार नहीं हो सकता। इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कौन, इनको मतलब ये है कि शांत करेगा, बिना महापुरुषों के तो कोई कर नहीं सकता। इन ठगों से कोई नहीं बचा सकता। अब ठग गए, इनको ठग कहते हैं। जी हाँ बोलो। सतगुरु कहे सोई तुम लो, इनका वचन करी। अब कहते हैं कि जो सतगुरु कहे, जो ऊपर ले जाते हैं जीवात्मा को, इधर से उधर पहुंचाते हैं कि वो काम जो कहे उसको करो, बाकी जो उधर न ले जाए तो अब क्या, उसका प्रमाण क्या है, उसका कोई प्रमाण। तो अभी जो कुछ बने तो अभी बना लो, आगे का फिर न धरना भरोसा। जो कुछ करना है अभी करो मन तन में। तुम कहोगे मरने के बाद कुछ मिलता है, मिल जाएगा, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, उसका विश्वास भरोसा मत करो, अभी कर लो, अभी जो कुछ करना। तो जीवात्मा को अभी जगाओ। क्यों नहीं आँख खोलते हो, क्यों सो रहे हो? वो जाग जाएगी, उजाले में खड़ी हो जाएगी, तभी तो भ्रम चला जाएगा। जब तक उजाला नहीं होगा, आँख नहीं खुलेगी, तब तक भ्रम नहीं जा सकता। जब दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो ये भौतिक अंधेरे का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये सब भ्रम टूट जाएगा। ये किला है, चारों तरफ से उन्होंने जड़ रखा और सारी सुरतों को, जीवात्माओं को बंद कर रखा। अब ये निकलने नहीं देते, भागने नहीं देते। अब अकेले बेचारी क्या कर सकती, इसमें फंस गई। महापुरुषों का बल ले ले तो निकल जाएगी। बोलो। पता भेद कहते महापुरुष कहते हैं रारकाना, रास्ते का भेद मैं तुझे सब अभी बता देता हूँ। वो भेद लेकर के, रास्ते की जानकारी लेकर, उसका मतलब यह है कि मंत्र उसकी जुक्ति लेकर, और तू चला जल्दी से, क्या देर करती है। इस सूरत से जो दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी उसको समझा रहे कि देर मत कर, ये बहुत समय तेरा खराब हो गया, जो बचा हुआ उसी में अपना काम कर ले। बोलो। मन और सूरत जमाओ, तिल पर गिरे घुमारे घट आओ। अब वो कहते हैं कि मन को इधर से हटाकर, बुद्धि को, चित्त को इधर हटा करके दोनों आंखें बंद करो और अंदर की आंख के सामने देखो। उसी अंधेरे में तिल दिखाई देगा, काला, अंधेरे में बिल्कुल काला, अंदर की तीसरी आंख में दिखाई देता। कहते हैं तुम उस पर अपनी दृष्टि जमाओ, तीसरी आंख जमाओ, वो जो काला तिल दिखाई देता उसी में सुराख हो जाएगा और वही काला तिल मिट जाएगा, सफेद हो जाएगा, यानी प्रकाश सामने प्रकट हो जाएगा। कहते हैं तुम घेर घुमा मन को, बुद्धि, चित्त को चारों तरफ से, काम से, काज से, क्रोध से, मोह से, ममता से, दफ्तर से, दुकान से, खेती से, लड़ाई से, झगड़े से घेर घार करके यहाँ ले आओ, दोनों आंखों के मध्य में, और आंख का साथ दे दो और सामने देखो अंदर की दिमाग या चक्षु से कि वो काला तिल दिखाई देता और उस पर अपनी दृष्टि को जमाओ। बोलो। देखो खिड़की, देखो चौका, चित्त लगाओ राखो। अब बहुत प्यार से कहते हैं कि भाई खिड़की है, उसको देखो खिड़की। जब वहां बैठोगे देखोगे खिड़की तो सामने चौक है। चौक कहते हैं बहुत बड़ा मैदान, यानी जितना ये सब मैदान कुछ नहीं, इससे करोड़ों हिस्सा ज्यादा, सारे संसार से कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा मैदान है। चौक कहते हैं मैदान को, वैसे चौक कहते हैं आंगन को, लेकिन वो इतना बड़ा आंगन है कि क्या उसकी महिमा की जाए। कहते हैं तुम उस खिड़की पर तुम अपनी सूरत को जमाओ, उस तिल के ऊपर खिड़की हो जाएगी और वो खुला के सामने चौक है।
जब आप उसमें प्रवेश हो जाओगे तो एकदम खुले मैदान में। रचना तो तब पता चलती है कि दिव्य रचना की शुरुआत क्या, सुंदर रचना की, मनमोहन रचना की, यानी आनंद की रचना की क्या शुरुआत है, तब मालूम होता है। ऐसे नहीं होता। तो वो बता रहे रास्ते का भेद कि ऐसे चलोगे तो ये मिलेगा, ऐसे तिल मिलेगा, ऐसे खिड़की मिलेगी, ऐसे सामने चौक आएगा, चौक बिल्कुल प्रकाशमान, अंधेरे का कहीं भी नाम निशान नहीं, अंधेरा उधर है ही नहीं, उधर अंधेरा नहीं। वो अंधेरा तो बस ये है गंदगी जमाया, और जैसे ही गंदगी साफ हुई तो फौरन इसकी आँख खुल गई, फिर अंधेरा नहीं, फिर अंधेरा है। जब जीवात्मा की आँख खुल गई तो इसी में से कितनी रोशनी, कितना प्रकाश, कितनी लाइट इसी जीवात्मा से निकलती है कि ये इसके हजारों सूरज यानी सामने आकर के उग जाए तो इसकी रोशनी में छुप जाएंगे। इनका प्रकाश सूरज की रोशनी में छुप जाएगा। इतना सूरज में प्रकाश है जो यहाँ बैठी, लेकिन अब यह सिमट करके यहाँ उसको ले आना है, क्योंकि ये फैल गई और उसमें गंदगी जो है मिश्रित हो गई, उसे धीरे से समेट करके ले आया। तो समेटोगे कैसे? इधर से अपने मन को, बुद्धि को घेर घार कर कि देखो तुम इधर मत जाओ, पहले ये काम करो, जो तुम्हारा काम ये जरूरी है इसको करो। तो जब आप करने लगोगे दृष्टि रुक जाएगी, सामने वो तिल है, खिड़की दिखाई देगी, खिड़की खोलेगी, सामने चौक है, खड़े हो जाओगे। वही से तो प्रीत आती है। बोलो। पचरंगी फूलवारी देखो दीपदान घट भीतर। अब वो कहते हैं कि शुरुआत हो जाती है पचरंगी फुलवारी, तरह तरह के स्वर्ग में, वैकुंठ में तरह तरह की, शक्ति लोक में तरह तरह की, यानी मतलब एक फुलवारी रचना, तरह तरह के महल, ऐसे ऐसे सुंदर महल है कि यहाँ उसको सुनने में भी नहीं मिलेंगे। और कारीगरियों से, बेलबूटों से, अब वो किस तरह के बेलबूटे हैं, किस तरह से रंगों से जड़े हुए हैं, चम 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 करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि सारा खेल सुरतों का है, सब जीवात्माओं का ही खेल है जितना भी है। चम 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 दम दम और क्षण क्षण पर महल बना दे। बस यहाँ से रुए उड़ी और बस उन्होंने ऐसे देखते हुए फौरन महल बना दिए। कितने बड़े बड़े महल। तुम अपने संसार को ऐसे उठा करके वहां धर दो एक छोटे से कमरे में, ऐसे ऐसे महल। कहते हैं कि उधर फिर क्या है, वो दीपदान, उधर वो ज्योति चल रही है, दीपक जल रहा। दीपदान कहते हैं दीपक, दीपक जल रहा, उसका साक्षात्कार। वो इशारा बता रहे। वैसे तो बहुत कुछ है, वो बीच में जो रचना है वो बहुत कुछ, उसको क्या, लेकिन धीरे 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 साधक जब शुरुआत करेगा और उधर चलेगा तो अपनी आंख से देख लेगा। गोस्वामी जी महाराज ने सब देखा। बोलो। कोई दिन ऐसी लीला देखो नील चक्रता आगे पे। आगे आगे नील चक्र है, नीलगिर पर्वत है, वह नील चक्र है, वो गुरु का द्वार है। कहते हैं वो दिखाई देता है आगे, साफ दिखाई देता है। उधर तो उजाला तो साफ दिखाई देगा। कहते हैं नील चक्र यानी गुरु का द्वारा। बोलो। विरह प्रेम बलता को फोड़ो ज्योति निहारो मन को मोह। कहते हैं कि वो कैसे नीलगिर पर्वत टूटता है, वैसे तरफ से जब साधक जब रोता है, चिल्लाता है ऊपर जाने के लिए, तब वो टूट जाता है। उसमें साथ साथ गुरु की दया काम करती है। जब वो टूटता बढ़ता है तो ऐसा मालूम होता है कि समूचा तीनों लोग एकदम से गिर पड़ा, टूट टाट करके। इतनी आवाज एटम बम में नहीं, यहाँ के सब कर के एटम बम बना दो और एक बार ये फेंक दो तो इसमें कुछ भी आवाज नहीं है, इतनी आवाज वहां हो रही है। कहते हैं कि भाई उधर में वो गए, फिर उस ज्योति का वो दर्शन हो रहा है जो शायद दल कमल में बैठे हुए हैं, उसका दर्शन करते हैं। तो साधकों ने तो दर्शन किया और कराया दर्शन। बोलो। अनाद घंटा सुन सुन रीजो शंख बजाओ रस में। कहते हैं कि अनादनाथ वो घंटा बज रहा है, शंख की आवाज हो रही है। आपने देखा नहीं मंदिरों में बजाते हैं सब घंटा, मस्जिद में, मंदिर में, गिरजाघर में ऐसे घंटा बजाते हैं तो नमूना रखा हुआ।
कहते हैं वह घंटे घड़ियाल 24 घंटे बज रहे, वहां घना घोर आरतियां कीर्तन हो रहे हैं। अब वो चेतन कीर्तन हो रहा है, जड़ नहीं। यानी कोई मिट्टी का साफ सामान नहीं है कि भाई ऐसे बजा दिया, ऐसे ठोक दिया, कोई पीतल है, कोई कांसा है, नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। कहते हैं घना घोर बज रहे, वह बज रहा। कहते हैं फिर वो संग बजता है, उसमें से अमृत गिरता। तो कहते हैं उस रस में भीगो, उस रस में स्नान करो, पियो, नहाओ भी और पियो भी, वो तो अमृत है। बोलो। यह पहलाया सन बताया सतगुरु पूरे वरन सुना। पूरा सदगुरु होगा तभी बताए, जब पूरा गुरु नहीं जाएगा तब तो ये बताएगा। देखो ये, और फिर आगे आगे चलना है, क्योंकि आगे तो दूसरा स्थान है। बोलो। अब चलो सजनी दूसरे धाम, ये रखो त्रिकुटी गुरु का। अब वो कहते हैं कि सूरत अब तू सज करके साथ सामान लेकर के आप, इतनी सुंदर सजाई जाती है, यही सूरत इतनी सुंदर सजाते हैं, वहाँ उसका इतना स्वागत होता है। बड़े बड़े विशाल गेट, ये छोटे मोटे गेट इतनी कारीगरियों से दम 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 चमकते हुए वो ऐसे जगह जगह पर उन सूरतों को सजा करके ले जाते। वो दिल से एक अनोखा अनिर्वचनीय होता है कि ऐसा स्वागत नहीं होता, और जगह जगह स्वागत। और वहाँ की सूरतें, वहाँ की जीवात्माएं जो रहती है वहाँ, वो ऐसी स्वागत करती है कि अगर कतार लग जाए तो कितने करोड़ों योजन की कतार, सीधी कतार एक, उसमें अगर दुर्मी लगाओ तो जरा भी इधर उधर कुछ नहीं, ऐसी ऐसी कतारें, और वो दिव्य। तो ये तो सब खेलवा हो रहा है। तो कहते हैं सजनी, अरे सूरत, अब तुझको ये पता चला कि ऊपर कुछ है, अब चल तू दूसरे धाम की तरफ, यानी दूसरे मुकाम की तरफ चल, अभी चल तुझको पहुंचा दिया जाए। बोलो। ओंकार दुनिया विश्राम गरजे बादल और घर। अब वो कहते हैं कि ओंकार यानी ओप में आजमान है, उसी को यानी कहते हैं मुसलमान रब, रब कहते हैं वहां पर विराजमान है। गरजे बादल और घनघोर गर्जन होती रहती है और मृदंग बजता रहता है। आपकी रामायण में कहा है मधुर मधुर गर्जय घोरा, बड़े ही मिठास के साथ सामने यानी बादल जैसे गरजते रहते हैं, उनके मुख से गर्जन होती है। और फिर कहते हैं बाजे ताल में जब रूपा, तो वो तो आपको इशारा किया, लेकिन आपकी समझ में क्या आ सकता है। हे सजनी सूरत, तो अब चल जल्दी से, शील क्षमा संतोष विनय विवेक, अब ये काम क्रोध लोभ मोह और एक ये पीछे हो गए, उधर नहीं है। अरे सखियों को लेकर के शील क्षमा संतोष विनय विवेक, अब ये चल रही है, चल अब दूसरी मंजिल की तरफ, दूसरे मुकाम की तरफ। बोलो। सूरज मंडल लाल मुकाम गुरु ने बताया गुरु का। कहते हैं सूरज मंडल वो लाल मुकाम है, ब्रह्म है, और वहाँ गुरु का ही स्थान है, उसको गुरुमत कहते हैं। क्योंकि अगर गुरु नहीं मिलेंगे तो फिर ऊपर नहीं जा सकेगा, वो वहीं रह जाएगा। और यही से सूरज को दूसरे मुकाम से ही, ब्रह्म स्थान से ही, इसको कपड़ा सद स्पर्श रूप रस का पहनाया। फिर नीचे से दल कमल में जाए तो ईश्वर के स्थान पर 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार। फिर नीचे स्वर्ग में उतारा, नीचे शक्ति लोक के नीचे, तो उसको 17 तत्व कपड़ा पहना दिया। 10 इंद्रिया का तो संता कर, मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 4 14 और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इसको जब पहना दिया तो उससे मोटा हो गया। और उससे नीचे जब निकल में उतारा तो ये अपना कपड़ा पहना दिया। स्थूल जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश मसाले कहा, ये बना हुआ अब जीवात्मा है। इसलिए कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यप जुटी है लेकिन खुल नहीं सकती, बगैर आत्मा के नहीं खुलेगी। माना की तो जरूरत है, वो जुक्ति से खुले, जुक्ति से जीवात्मा निकाल लेगा। अब तो ये बन गई है 5 तत्वों में 3 गुणों में, अरे अपने आप नहीं निकल सकती, तो जड़ हो गई। इसकी चेतन अवस्था में ये लोप हो गई, बेहोश हो गई। अब इसे होश नहीं कि मैं कौन, जब तक यहाँ नहीं आएगी, खड़ी नहीं होगी, तब तक इसका होश नहीं आएगा, जागरण नहीं होगा। अरे यहाँ आ जाए तो जागरण हो जाएगा, होश हो जाएगा कि मैं कितने जगहों से, कितने कल्पों से आई और यहाँ पर मतलब सो रही थी। कहते चल
जल्दी सब दज करके तो दूसरी मंजिल चल, वहां वो रहते हैं विराजमान। तो उनका मंडल तो उनके नीचे माया माया मंडल है, यानी सैदल कमल के ऊपर माया, सैदल कमल के नीचे आद्या माता, तो इनका मंडल बड़ा, यानी ईश्वर के धाम से भी बड़ा। ऐसे आप पार नहीं कर सकता, कोई जा नहीं सकता, इतना बड़ा मंडल है उनका। और ऊपर में ब्रह्म है, नीचे माया, नीचे ईश्वर है, उसके नीचे शक्ति, उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महादेव। बहुत घेर करके को अच्छी तरह से फंसा करके रखा जाए। बोलो वेद नाम यही गाया, चौदल कमल। कहते हैं इसको चौदल कमल कहते हैं, और इसको मतलब ये कि जिक्र किया नएती और कुछ है, लेकिन हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन है जरूर ये बराबर है। तो ऊपर में पार ब्रह्म है, वो तो उनका स्थान है पार ब्रह्म का, तो ऊपर रहते हैं। इसलिए ये दूसरी मंजिल इस तरह से सूरत तू पहुंच और दर्शन होगा, किसका ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार होगा। जैसे आप आदमी दिखाई देते हैं, आप हमको देखते हो, आपको देखते हैं, ऐसे ही दर्शन होता, और बातचीत इसी तरह से ऐसे दर्शन। लेकिन ये हर बात का नहीं है, ये जैसा ये आपका शरीर वो नहीं है, वो तो सब नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश, हर बात का नहीं। अब यही तो बात है कि हम क्या बताएं, आप धीरे धीरे जब सुनते आप में हजम होगा तभी कुछ होगा, और अगर जब चलने लगोगे, देखने लगोगे, तो समझ में आ जाएगा। अब इच्छा तो होनी चाहिए अपने घर की तरफ जाने की, चलो हम भी चले, भूख लगे प्यास लगे तो जल्दी से रास्ता मतलब है कि चलने का बनता है, और जब आपको भूख प्यास नहीं तो रास्ता तो खराब पड़े हुआ, वो तो सब कांटे, तमाम गंदगी कूड़ा कचरा सब फैला। अब उसको महात्मा जब साफ करें तभी तो जाओगे, ऐसे कैसे हो सकता। घंटा शंख तनी दोने डोरी, गरज मृदंग सुना। अब वो कहते हैं कि ये दोनों घंटा और शंख ये नीचे रह गए, ये छूट गए। अब वो आवाज पकड़ ली गर्जन और मृदंग की आवाज पकड़ ली, उसको पकड़ के चढ़ गई, क्योंकि उसी को पकड़ के दूसरा स्थान मिलेगा। ये घाटी इतनी ऊंची नीची है, टेढ़ी है कि कितने नीचे चले जाओ, कितने मतलब ये कितने करोड़ों नीचे चले जाओ, ऊपर चले जाओ, टेढ़े चले जाओ, तो घाटी में बिना जानकार के उधर कोई जा नहीं पाएगा। तो घाटी को पार करने के बाद तब यह स्थान है। तो कहते हैं कि हमने इस धुन को भी छोड़ दिया, घंटे और शंख की धुन तो सैदल कमल में छूट गई, और आगे गर्जन हो रही है, गड़ गर्जन, और मृदंग बज रहा। कहते हैं अब उस धुन को पकड़ा, इसी धुन को पकड़ के साक्षात्कार होगा ब्रह्म का। बगैर धुन पकड़े हुए नाम की कोई जा नहीं सकता, उसका रास्ता एक ही है, चढ़ने का, दो रास्ते नहीं। बोलो हाँ। सूरत चली और खोला द्वार, बंकनाल दस हो गई। अब कहते वो महापुरुष के सूरत ये चढ़ गई उधर, बंद कहते टेढ़ा रास्ता, ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा, कहते हैं जिसके पार गई, पार चली गई। अब पार हो गई, वो पार स्थान है बीच, जहां से सूरत को कपड़ा पहनाया गया। अब उस मुकाम का वो दर्शन करेगी। बोलो ऊंची नीची घाटी उतरी, तिलकी उलटी फिर। कहते हैं कि ऊंची नीची घाटी, कभी नीचे देखो, कभी ऊपर देखो, दाएं बाएं देखो, और फिर ऊपर की तरफ देखो, तब पार हो गए। तो महात्मा जब वहां नहीं मिलेंगे उस मंडल पर ले जाने वाले, तो उधर कोई क्या जा सकता है? तो उधर भी रहेंगे वहां ले जाने के, तभी तो ये उधर जाएगा, उधर निकलेगा। बिना भेद के, बिना रास्ता रागीर के, जो रास्ता जानता है उस जगह से चल नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। बोलो घर भीतर जाई की राज, भक्ति भाव का पाया। कहते हैं कि हम उस स्थान पर पहुंची, त्रिकुटी स्थान पर। अब मतलब एक घर है, ये यही सही भक्ति भाव इस सूरत को प्राप्त होती है, क्योंकि जब वो बीज रूप जो शरीर इसको मिला है उससे अलग हो जाएगी। यही से जैसे ही ये वहां पहुंचेगी और दर्शन करेगी तो ऊपर की आवाज आ रही है, सीधी ये सब आवाज बंद हो जाएगी, ऊपर से आ रही।
बोलो। करम बीज अवधिया जलाई, आगे को फिर सुरति। कहते हैं कर्म बीज, जो कुछ भी आपने कर्म किया है और जो संचित कर्म जमा है, कहते हैं उस बीज को ही दाह कर दिया, जला दिया। उससे छुटकारा, जब तक उससे छुटकारा नहीं होगा उस पर्दे से, तब तक मतलब है कि आजाद नहीं हो सकती। तो बताइए कितनी ऊंची मंजिल है। वहां जाकर के यानी मतलब है कि इस कर्म बीज से जब उसके परे चली जाएगी तो कहते हैं कि भाई कर्मों की हद से परे चली गई। अब इसका मतलब ये आदमत वेदों के ऊपर हो गया, इसी सूरत का जाल से निकल गया। बोलो। नौबती झरती आटो जान, सूरत पाया मूल कला। कहते हैं कि भाई नौबत झड़ती है हमेशा, अखंड बाड़ी हो रही, नौबत झड़ रही, और इस तरह की विचित्र अद्भुत नौबत है कि उसका बाजा सामान यहाँ मतलब यह नहीं, वो तो इशारा है, संकेत है, एक चिन्ह है बाजों का, लेकिन वहां तो नौबत अमृत के साथ घनाघोर वर्षा हो रही है, ऐसी नौबत जड़ती है। कहते हैं सूरत में अपना मूल मुकाम जहां से कपड़ा पाया वहीं से उसको प्राप्त कर लिया, अब आजाद हो जाएगी, अब स्वतंत्र हो जाएगी, अब फिर वो तो इसके बंधन में नहीं आएगी। यहाँ तक जाने के लिए उसको मुश्किल है, पर आगे कोई मुश्किल नहीं। बोलो। महाकाय और कोरम बखाना, उत्पत्ति बीजाया से जान। कहते हैं वो काल का स्थान है, जीवों को उधर से मार करके लाए थे, उन्होंने विधि विधान के साथ में रोकने की, फंसाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि किस तरह से इनको नीचे ले जा करके फंसा लिया जाए, क्योंकि सुरतें तो कोई रहना नहीं चाहती थी। ये तो जब यहाँ आई थी तो सीधी जा रही थी, कोई रहने की नहीं था, क्यों ढूंढ आई थी इसको।